सालों का हिसाब करें, हम खुद करें कि इतने सालों में हमने नेकियां कितनी की है और गुनाह कितने किए। कोई और ना करे, हम खुद अपना हिसाब करें। इसलिए कि जितने गुनाह हमने किए हैं वो सिर्फ हम ही जानते हैं, आप थोड़ी जानते हैं। कुछ गुनाह है जो मजमे में लोग करते हैं, अब बहुत सारे गुनाह तन्हाइयों में लोग कर लेते हैं। मजमे वाले गुनाह तो लोग जानते हैं लेकिन तन्हाइयों वाले गुनाह नहीं जानते। कुछ गुनाह है लोग मोहल्ले में करते हैं, कुछ गुनाह है लोग शहर से बाहर जा करके करते हैं। जो गुनाह हमने मोहल्ले में किया है तो गांव जान गया कि इस इंसान के अंदर ये गुनाह है, लेकिन जो गुनाह हमने शहर के बाहर जा करके किया है तो किसी को नहीं पता ना। शहर वालों को नहीं पता, मोहल्ले वालों को नहीं पता, घर वालों को नहीं पता, रिश्तेदारों को नहीं पता, किसी को नहीं पता। हाँ पता है, किसको पता है? अल्लाह और उसके रसूल को पता है। अल्लाह और उसके रसूल को पता है। कायनात की नजरों से छुप सकते हैं लेकिन हुजूर के निगाहों से नहीं बच सकते। अल्लाह की रहमत से नहीं दूर जा सकते, हम अल्लाह से नहीं बच सकते। कहीं भी चले जाएं, दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, दरख्तों के खो में चले जाएं, समंदरों के पाताल में चले जाएं, पत्थरों के गार में चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, जहां जा करके गुनाह करते हैं या नेकियां करते हैं, मेरा रब हमें वहां देखा करता है। हम सब का रब हमको वहां देखता है। समंदरों के तह में भी वो हमें देख रहा है और पत्थरों के गार में भी हमें देख रहा है, दरख्तों के खो में भी हमें देख रहा है, बंद कमरे में भी हमें देख रहा है, बीच चौराहे पर भी हमें वो देख रहा है। चाहे जहां चले जाए, चाहे जो गुनाह करें या नेकियां करें, हमारा रब हमें देख रहा है। हमारा रब हमें देख रहा है। लोगों की नजरों से बच सकते लेकिन अल्लाह से नहीं बच सकते। बहुत सारे ऐसे गुनाह जो हम करते हैं लेकिन लोग नहीं जानते, लेकिन हम तो जानते हैं ना। अगर हम खुद अपना हिसाब करें, हम खुद अपना हिसाब करें तो जरूर हमारा फैसला यही होगा कि जो जिंदगी हमने गुजारी है इतने में गुनाह हमारे पल्ले ज्यादा है, नेकियां हमारे पल्ले कम। और वो भी नेकियां जो हमने की है ना, वो भी नेकियां तो फिर नेकियां ही है। नमाजें तो पढ़ी हमने लेकिन नमाज का तरीका नहीं जाना। सजदे तो किया हमने लेकिन सजदों का ढंग नहीं पता हमें। रुकू तो किया हमने लेकिन रुकू का जो सही तरीका है वो हमें नहीं मालूम है। फराइज को हम नहीं जानते, वाजिबात को हम नहीं जानते, हमारी नमाज कब होती है कब नहीं होती ये हम नहीं जानते। वजू के फराइज, गुस्ल के फराइज, नमाज के फराइज, नमाज के वाजिबात, ये सारी चीजें बहुत सारे लोग उनको पता ही नहीं है। 4 बाल्टी नहाने को लोग समझते हैं कि हमने गुस्ल कर लिया है और हम पाक हो गए। 4 नहीं, समंदर में जाकर के डुबकी पे डुबकी लगा ले जाइए, जब तक फराइज गुस्ल आप अदा नहीं करते हैं तब तक आप पाक नहीं हो सकते। तब तक आप पाक नहीं हो सकते। सारी जिंदगी आप नहाते रहें या समंदर में आप डूबे रहें उसी में, लेकिन आप पाक नहीं हो सकते जब तक कि आप जो सिस्टम है, जो तरीका है, उस सिस्टम और तरीके से आप गुस्ल ना करें। ऐसे ही वजू के भी कुछ फराइज हैं। हाथ, मुंह, चेहरा, ये सब जो धुल लेते हैं ना, कहाँ तक धुलना है, कैसे धुलना है, ये भी तो है उसमें। हमने सिर्फ इतना जाना है कि वजू जब शुरू करे तो हाथों को पहले धुल ले, उसके बाद कुल्ली कर ले, लाख में पानी, चेहरा धुल ले। चेहरा कहाँ तक धुलना है, हाथों को कहाँ तक धुलना है, हाँ कैसे हमें पाँव धुलना है, ये तरीका भी हमें जानना है। इसमें कुछ बातें फर्ज हैं। अगर हमारा फर्ज छूट गया तो वजू नहीं हुआ। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, मैं तो कह सकता हूँ गारंटी से, बहुत सारे ऐसे लोग हैं उनका वजू होता ही नहीं है, वो नमाज पे नमाज पढ़े थे। हम तो जान रहे कि हमारी वो नेकी शुमार हो रही है, इसलिए कि एक वक्त की नमाज पढ़ी तो हम कहेंगे ना कि एक वक्त की हमने नमाज पढ़ ली, इतना सवाब तो हमें मिलेगा। लेकिन हमारे नजरों में वो हमने नमाज पढ़ी है, अल्लाह की नजरों में हमने नमाज पढ़ी ही नहीं। अल्लाह के नजदीक हमने नमाज पढ़ी नहीं, अल्लाह के रसूल के नजदीक हमने नमाज नहीं पढ़ी। इसलिए कि जब तक बंदा मुकम्मल तौर से सही मानों में नमाज का जो तरीका है उस तरीके से नमाज अदा ना करे, उसकी नमाज नमाज है ही नहीं, उसकी नमाज नमाज नहीं है। लेकिन बस सब चल रहा है सिस्टम, सजदे पे सजदे हो रहे हैं, रुकू पे रुकू किए जा रहे हैं हम, और जानने की भी कोशिश नहीं करते हैं। तो गुनाह हम जानते हैं कि हमने कितना किया है, आप जानते हैं कि आप कितना किए हुए,
आप ये तो जान लें कि मैं यहाँ पर आया हूँ तकरीर करने के लिए, बैठा हूँ कुर्सी पर, ये दाढ़ी है, ये टोपी है, ये मेरा लिबास है, आप सोच रहे हैं कि बड़े नेक हैं। हाँ, ये आपकी नजरों में है, ये आपका उसने जन है, लेकिन वो रब बेहतर जानता है कि मैं क्या हूँ, मेरे दिल में क्या है, मेरी हकीकत क्या है। मैं जानता हूँ, मेरा रब जानता है, आप नहीं जानते। मेरी हकीकत मेरे रब के अलावा आप नहीं जानते, वो रब बेहतर जानता है। ऐसे ही आपकी हकीकत क्या है आप जानते हैं, आपका रब जानता है। आप जानते हैं, आपका रब जानता। मैं नहीं जानता कि आपके अंदर कितनी अच्छाइयां हैं और कितनी बुराइयां हैं। हर इंसान अपना फैसला करे तो मैं यही कहूंगा कि वो यही फैसला करेगा मेरे पल्ले गुनाह ज्यादा हैं, नेकियां कम हैं। जब हम खुद फैसला करें तो पास ना हो पाए अपने फैसले में, तो जब वो रब फैसला फरमाएगा तो जरा सोचे कि हमारा क्या हाल है। जब अल्लाह हिसाब लेगा तो जरा सोचे क्या फैसला होगा हमारे हक में। सैयदी सरकार आला हजरत नेक परहेजगार मुत्तकी वलीये कामिल वक्त के मुजद्दिद इमामों के इमाम, फिर भी कहते हैं करके तुम्हारे गुनाह मांगे तुम्हारी पनाह। गुनाह पल्ले नहीं है, फिर भी कहते हैं करके तुम्हारे गुनाह मांगे तुम्हारी पनाह। तुम कहो दामन में आ तुम पे करोड़ों दुरूद, तुम कहो दामन में आ तुम पे करोड़ों दुरूद। काबे के बदरुद दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शमशुद्दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शमशुद्दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद। तो हुजूर की बारगाह में हमें सबसे पहले ज्यादा से ज्यादा दुरूद पढ़ने वाला बन जाना। ज्यादा से ज्यादा खुद भी दुरूद पढ़े, अपने बच्चों को भी ताकीद करें। आप अगर पढ़ रहे हैं तो फिर आप अपनी दुनिया भी संवार रहे हैं और आखिरत भी संवार रहे हैं। और अगर आपके बच्चे इसके आदी बन जाएं तो जो काम आपने अपने बच्चों को बचपन में सिखाया है, ये काम वो 55 में पहुंच करके भी नहीं भूलेंगे। 55 में पहुंचने के बाद भी वो नहीं भूलेंगे। बचपन में अगर आदी बन जाएगा तो 55 में भी वो हुजूर पर दुरूद पढ़ते रहेंगे। और अगर हुजूर पर दुरूद पढ़ने वाले बन जाएं तो दुरूद की बरकत ये है, मौला तबारक व तआला उनके आने वाली नस्लों को आशिके रसूल बना देगा, हुजूर का आशिक बना देगा। जिनके बच्चे दुरूद के आदी होते हैं उनके बच्चे लाखैरा नहीं होते हैं। जिनके बच्चे दुरूद के आदी होते हैं उनकी नस्लें बिगड़ती नहीं है, बल्कि उनकी नस्लें संवर जाया करती है, सुधर जाया करती है। उनकी नस्लें संवरती हैं, उनकी नस्लें सुधर जाया करती हैं। इसलिए अगर हम और आप चाहते हैं हम सुधरे, हमारी नस्लें सुधरे, हम संवरे, हमारी नस्लें संवर जाए, तो सबसे पहले हमें हुजूर पर दुरूद का आदी बन जाना है, दुरूद पढ़ने का आदी बन जाना है। दुरूद पढ़ने वाला हो जाए, दुरूद पढ़ने वाले हो जाए, उसके बाद फिर नमाज की पाबंदी करे, रोजे की पाबंदी करे, कुरान की तिलावत की पाबंदी करे, फराइज और वाजिबात की पाबंदी करे। उसके बाद फिर देखिए आपकी जिंदगी में इनकलाब कैसे आता है, आपकी जिंदगी में इनकलाब कैसे आता है। लेकिन आज ये तरीका हम लोगों ने छोड़ दिया है। ये महीना जो चल रहा है ना, जिस महीने की मुनासिबत से आप लोगों ने प्रोग्राम किया, ये सारा इंतजाम किया, हम लोगों को बुलाया और फिर आप लोग बैठे हैं, चंद लोग ही सही बैठे हैं ना आप लोग, तो बैठे हैं तो आप लोग यहाँ जबरदस्ती तो नहीं आए, जबरदस्ती तो नहीं आए ना, मोहब्बत में आए हैं, इश्क में आए हैं, प्यार में आए हैं, दिल ने कहा तब आए हैं, कोई जबरदस्ती पकड़ के भी नहीं लाया है। कुछ लोग मैंने देखा ऐसा लग रहा था कि वो लोग जबरदस्ती आए हैं। कुछ लोगों को देखा मैं, चले भी गए, ऐसा लग रहा था कि उन लोगों को जबरदस्ती बुलाया गया है, बैठे लेकिन मन नहीं लग रहा, माशाल्लाह, इधर उधर ये वो कसर मसर करके आखिरकार वो उठ के चले ही गए। जो लोग खैर चले गए उन्हें जाने दीजिए, लेकिन जितने लोग बैठे हैं आप लोग अदब के साथ बैठे, अदब के साथ बैठे। एक बात मैं ये भी कहूँ कि कुछ नौजवान बैठ करके ना महफिल रसूल में जब भी बैठते हैं, मैं अक्सर देख रहा हूँ कि अक्सर नौजवान फ़ोन लेकर के ही चलाते रहते हैं। इधर हुजूर की नात हो रही है, उधर फ़ोन चल रहा है उनका, हुजूर की नात हो रही है, तकरीर हो रही है, लेकिन फ़ोन उनका चल ही रहा है। हाँ, अब बताएं महफिल रसूल का अदब भी उनको नहीं पता। हम कहते वो अगर अपने ऑफिस में जाएं, जॉब करने वाला अगर इंसान हो या पढ़ने वाला इंसान हो, तो जब अपने क्लासरूम में जाता है उसके टीचर आ जाते हैं, और टीचर जब उसको उस वक्त पढ़ा रहा होता है, तो टीचर जब उसे टीचिंग कर रहा होता है, क्या तब भी वो फ़ोन चलाता रहता है? टीचर का खौफ होता है ना, क्लास का अदब होता है ना,
क्लास का अदब, क्लास का लिहाज करके वो क्लास में फोन नहीं चलाता। ऐसे ही हर जॉब करने वाला बंदा अपने ऑफिस में जाकर के अपने काम पर ध्यान देता है, वो फोन नहीं चलाता है। उसका अदब है, क्लास का अदब है, दुनियावी मीटिंगों का अदब है, लेकिन हुजूर की महफिल का अदब नहीं है। हुजूर की महफिल का अदब नहीं है। यहाँ तो हर बंदा अपनी मर्जी का मालिक है। हम जैसे चाहेंगे वैसे बैठेंगे, जैसे चाहेंगे वैसे सुनेंगे। हमको कोई कुछ कहे ना, अगर आप कुछ बोल भी देंगे उठ के चले जाएंगे, क्या करिएगा? बहुत अच्छा भाई, वाह वाह वाह। चले जाएंगे उठ के, क्या करिएगा? नहीं सुनेंगे हम। सही हक है, वाह वाह वाह। ऐसा होता है कि नहीं? बताइए आप लोग, सही बताइए। यही हकीकत है कि नहीं? यही हकीकत है। अगर आप उनको तरीका बता दीजिए, अदब और उसलूब बता दीजिए, तो बात बुरी लग जाती है, तुरंत बुरी लगेगी। सच का फिर दिल में चार बातें आपको कहते हुए उठ के चले जाएंगे। बहुत आए हैं फतवा झाड़ने के लिए, बड़ी बात करने के लिए आए हैं। इतना तो हमको भी मालूम है। इबलीस को भी बहुत कुछ मालूम था, इबलीस को भी बहुत कुछ मालूम था। सिर्फ इल्म वाला इंसान कामयाब नहीं है। कामयाब वो है जिसके पास इल्म भी हो, इल्म के साथ अदब भी हो। अगर सिर्फ इल्म है तो इंसान इबलीस के साथ सब में खड़ा हो जाएगा। इल्म के साथ अगर अदब है, वो अबू बकर के सब में खड़ा हो जाएगा, उमर के सब में खड़ा हो जाएगा, उस्मान के सब में खड़ा हो जाएगा, अली के सब में खड़ा हो जाएगा। वो इल्म के साथ अगर अदब है तो वो अबू बकर वाला है, उस्मान वाला है, उमर वाला है, अली वाला है। अगर सिर्फ इल्म ही है, अदब नहीं है, तो फिर वो इबलीस वाला हो जाएगा। फिर वो इबलीस का साथी तो बन सकता है, अबू बकर का साथी नहीं बन सकता है, उमर का साथी नहीं बन सकता है, उस्मान और अली का साथी नहीं बन सकता है वो। इसलिए सिर्फ इल्म जरूरी नहीं है, इल्म के साथ साथ अदब भी बहुत जरूरी है। मालूम है आपको, इतना तो आप जानते हैं, लेकिन उसका जो अदब है वो आपको नहीं पता है। वो अदब बहुत जरूरी है। अदब के साथ महफिल रसूल में आया करें। मैं एक बचपन से ये शेर बोलता हूँ कि महफिल रसूल में जब आओ ना तो अदब से बैठो। इधर उधर की नहीं है महफिल, ये बज़्म मिलादे मुस्तफ़ा है। हाँ, इधर उधर की नहीं है महफिल, ये बज़्म मिलादे मुस्तफ़ा है। यहाँ जब भी आओ अदब से बैठो, अदब करो, ये अदब की जा है। अदब से आओ, अदब से बैठो, अदब करो, ये अदब की जा है। ये ऐसी वैसी नहीं है महफिल, ये बज़्म मिलादे मुस्तफ़ा। अब मैं इसी पर एक हदीस पाक आपको सुनाऊं, बड़ी प्यारी हदीस पाक। ये महफिल रसूल है, अदब की महफिल है। अब देखिए इस महफिल का अदब क्या है, इस महफिल का मकाम क्या है, इसका मर्तबा क्या है। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं। हजरत अमीर माविया ये हदीस पाक रिवायत करते हैं। हजरत अमीर माविया रिवायत करते हैं, हदीस पाक कहते हैं कि अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम एक रोज अपने काशाने मुबारक में आराम फरमा रहे थे। चंद सहाबा आपके काशाने के बाहर बैठ करके आपकी बातें कर रहे थे, आपका तस्करा कर रहे थे। गोया की सादे से लहजे में अगर कह लिया जाए तो वो चंद सहाबा आपके काशाने के बाहर बैठ करके आपकी मिलाद पढ़ रहे थे, आपकी नात पढ़ रहे थे, आपकी मिलाद पढ़ रहे थे, आपकी नात पढ़ रहे थे। वो थोड़ी देर के बाद जब हमारे हुजूर काशाने से बाहर आए ना, तो फिर आपने जब सहाबियों को बैठे हुए देखा और आपस में बातें करते हुए देखा तो हुजूर करीब आए। और करीब आने के बाद आपने इरशाद फरमाया, ओ मेरे सहाबियों, किस चीज ने तुम्हें यहाँ बैठा करके रखा है? तुम यहाँ क्यों बैठे हुए हो? बैठने की वजह क्या है, सबब क्या है? तो सारे सहाबा बैक ज़बान होकर के कहते, या रसूल अल्लाह, हम यहाँ बैठ करके अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। किस बात पर शुक्र अदा कर रहे हैं? इस बात पर शुक्र अदा कर रहे हैं कि उसने हम लोगों को हिदायत अता फरमाई, हम लोगों को हिदायत दे दी उसने। इस बात पर शुक्र अदा कर रहे हैं। और इस बात का भी शुक्र अदा कर रहे हैं कि उसने आप जैसा रसूल हमारे दरमियान भेज दिया है, आप जैसा रसूल हमारे दरमियान भेज दिया है। अपने सबसे अफजल नबी, सबसे बेहतर, सबसे बरतर नबी, सबसे अफजल नबी का उम्मती हम लोगों को बना दिया है। हमारे नबी सबसे अफजल है, सबसे बेहतर है, सबसे बरतर है। जब तो सैयदी सरकार आला हजरत कहते हैं ना, सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छिप गए, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंदर शीशों में चमका हमारा नबी। जिनके तलवों का धोवन है आबे हयात, जिनके तलवों का धोवन है आबे हयात,
साथ है वो जाने मसीहा हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। रिसालत जश्न मिलाद नबी आमदे सरकार। सुभान अल्लाह। गमजदों को रजा मुज्दा दीजिए कि है बेकसों का सहारा हमारा नबी, बेकसों का सहारा हमारा नबी। और जब सहाबियों ने इस अंदाज से बातें की ना कि हम आपका जिक्र कर रहे थे, आपका तस्करा कर रहे थे और अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे थे कि उसने हम लोगों को हिदायत दी और हम लोगों पर एहसान किया, एहसान किया अल्लाह ने हम लोगों पर कि आप जैसा नबी अल्लाह ने हम लोगों को दे दिया, आप जैसा नबी अल्लाह ने हम लोगों को दे दिया। अब हमारे हुजूर फरमाते हैं, मेरे सहाबियों क्या इस बात पर तुम कसम उठा सकते हो? जो बात तुम कह रहे हो क्या कसम के साथ कह सकते हो? कसम खा करके ये बात कह सकते हो कि हम यहाँ सिर्फ इसीलिए बैठे हैं कि अल्लाह का शुक्र अदा करें और आपकी तारीफ कर रहे हैं? क्या कसम खा करके कह सकते हो? हालांकि कसम किससे लिया जाता है? जब हमें किसी की बात पर भरोसा नहीं होता तब कसम लेते हैं ना, कि यही बात तुम कसम खा करके कह सकते हो। हाँ, और हम अपनी जबान में कहते तो कह दे ना, वो आमतौर से लोग कुरान उठा के कहोगे, चलो कुरान उठा के कहो अपने सर पे, चलो कुरान हाथ में लेकर के बोलो यही बात जो बात अभी तुम कह रहे हो। तो किसी बात को मजबूत बनाने के लिए, किसी बात को वजनदार बनाने के लिए हम ये बात करते हैं कि यही बात तुम कसम खा करके कह सकते हो। हालांकि हमें शक होता है तब हम कहते हैं, हालांकि वो हुजूर है, वो हुजूर के सहाबा है, हुजूर भी सच्चे हैं, हुजूर के सहाबा भी सच्चे हैं, हुजूर भी सच्चे हैं, हुजूर के सहाबा भी सच्चे हैं। हुजूर को शक नहीं है कि हमारे सहाबा झूठ बोल रहे हैं, और इस बिना पर भी नहीं, हुजूर ने कहा कि ये बात तुम कसम खा करके कह सकते हो कि हमें तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं है, बल्कि हुजूर ने सहाबा की इन बातों में कसम के साथ और जो है मजबूती ला दी और वजनाई ला दी। मेरे आका फरमाते हैं, क्या ये बात तुम कसम खा करके कह सकते हो? सारे सहाबा एक ज़बान होकर के कहते हैं, हाँ या रसूल अल्लाह, इस बात पर हम कसम उठाने को तैयार है कि हम यहाँ सिर्फ इसीलिए बैठे हैं कि अल्लाह का शुक्र अदा करें, आपकी तारीफ करें, आपका तस्करा करें। हम अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं और आपका तस्करा कर रहे हैं। मेरे आका फरमाते हैं, ओ मेरे सहाबियों, ऐसा नहीं कि तुम्हारी बातों पर मुझे शक था, ऐसा नहीं कि मुझे तुम पे तुम्हारी सदाकत पर शक था। तुम सच्चे हो, तुम सच्चे हो, तुम सच्चे हो। बात सिर्फ इतनी थी कि अभी अभी थोड़ी देर पहले मेरे पास जिब्रील अमीन आए थे, सिदरा के मकीन आए थे, और सिदरा के मकीन जिब्रील अमीन ने आकर के मुझे अल्लाह का सलाम पहुंचाया है, और अल्लाह का सलाम पहुंचाने के बाद अल्लाह का पैगाम पहुंचाया है। वो पैगाम ये है, जिब्रील ने आकर के बताया, या रसूल अल्लाह जरा थोड़ा बाहर तो निकलिए, बाहर निकल करके देखिए आपके सहाबा इस वक्त जो काम कर रहे हैं, आपके सहाबा इस वक्त जो काम कर रहे हैं, आपके सहाबा के इस काम से अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों के दरमियान फख्र कर रहा है, फरिश्तों के दरमियान मौला फख्र कर रहा है, मौला तबारक व तआला फरिश्तों के दरमियान फख्र कर रहा है। तो पता क्या चला, महफिल रसूल का मकाम इतना बुलंद है, जब भी जहां भी लोग बैठ करके अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उन जिक्र करने वालों का तस्करा फरिश्तों के दरमियान करता है, फरिश्तों के दरमियान उनका तस्करा करता है। तस्करा कैसे क्यों हो रहा है? रब हमें देख रहा है तभी तो तस्करा हो रहा है ना, वो रब जान रहा है तभी तो तस्करा हो रहा है ना। अभी हमारे चैनल वाले साहब ने कहा, ये उनके जज्बात थे, ये उनके जज्बात थे जो अपने जज्बात पर काबू ना पा सके, उन्होंने ये बात कही हाँ कि ये चैनल मेरा ये ऑनलाइन जो है ये चल रहा है, लाइव चल रहा है, लोग देख रहे हैं। हाँ मतलब लोग देख रहे हैं, अदब से बैठिए, लोग क्या समझेंगे? हुजूर की महफिल में आप बैठे और इस तरीके से बैठे, कहीं लोग इसका बुरा असर ना ले, बुरा असर ना ले। और जो इतराज करने वाले लोग हैं ना, कहीं इसको दलील ना बना ले, और दलील बना करके बात जो ना तोड़ मरोड़ करके ना पेश करने लगे, तोड़ मरोड़ करके ना पेश करने लगे। तो मतलब अगर दुनिया देखे तो हम बाअदब हो जाते हैं, दुनिया का ख्याल आ जाए तो फिर हम अदब के साथ बैठ जाते हैं। अल्लाह का ख्याल आता तो अदब से नहीं बैठ सकते हम, रसूल पाक का ख्याल आए तो अदब से नहीं बैठ सकते हम। ये दुनिया देखे या ना देखे,
दुनिया देखे या ना देखे, जो काम इस वक्त कर रहे हैं ये काम हमारा करना अल्लाह और उसका रसूल जरूर देख रहा है हमें। अल्लाह और उसके रसूल जरूर देख रहे हैं, हमें जरूर देख रहे हैं। अल्लाह भी देख रहा है, हमारे हुजूर भी देख रहे हैं। और आपने बारहा सुना होगा उलमा की ज़बानी, जब भी महफिल रसूल होती है उस महफिल में हमारे आका खुद तशरीफ लाया करते हैं। सुना है ना आप लोगों ने, हुजूर खुद तशरीफ लाते हैं। अब ये भी अकीदा कि हुजूर तशरीफ लाए और हुजूर की मौजूदगी में इस तरीके से हमारा बैठना। अब आप सोचें, हुजूर की मौजूदगी में इस तरीके से महफिल रसूल में हमारा आना जाना, बातें करना, हंसना। अब बताएं कि हम कहां जा रहे हैं, हम कहां जा रहे हैं। हमारा कोई बहुत बड़ा पीर आ जाए और पीर के सामने हम बैठे हों, पीर हमारे नजरों के सामने बैठा और पीर के जस्ट सामने हम बैठे हैं, तो बताएं अपने पीर के सामने बैठ करके हम दुनियावी बातें करेंगे? अपने पीर के सामने बैठ करके हंसी मजाक हम करेंगे? हम नहीं करेंगे ना। ये आस्ताना मेन आस्ताने के बीच मज़ार पाक पर आप चले जाएं, एकदम करीब, मज़ार पाक के एकदम करीब जाकर के आप वहां हंसी मजाक करेंगे, दुनियावी बात करेंगे? वहां पर नहीं करेंगे ना। क्यों नहीं करेंगे? इसलिए कि साहिबे आस्ताना के करीब है, बिल्कुल साहिबे आस्ताना के करीब है बिल्कुल। जब एक अल्लाह का वली हमारे करीब रहे तो उस अल्लाह के वली के करीब बैठ करके हम दुनियावी बातें नहीं कर सकते हैं। हुजूर हमारे करीब है, बिल्कुल हुजूर हमारे करीब हैं। और हुजूर हमारे इतने करीब हैं जितनी की जान हमारे करीब है। जान हमारे करीब है, जान से भी ज्यादा हुजूर हमारे करीब है, जान से भी ज्यादा हुजूर हमारे करीब है। कुरान की आयत शाहिद है, अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम, अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम। नबी तुम्हारे जानों से भी ज्यादा करीब है, तुम्हारे जानों से भी ज्यादा तुम्हारे करीब है। अब हुजूर जब हमारे जानों से भी ज्यादा करीब है तो फिर हमें ये लिहाज रखना चाहिए कि हुजूर इनकार ना कर दे, हुजूर कहीं मुंह ना फेर ले। अगर हुजूर ने चेहरा फेर लिया तो फिर हम कहाँ जाएंगे? इतने गुनाहों के बावजूद एक ही तो सहारा है कि हुजूर करम फरमाएंगे, हुजूर ही का तो सहारा है कि पुल सिरात से आप बचाएंगे, हुजूर ही का तो सहारा है कि मीज़ान पर आप हमें छोड़ाएंगे, हुजूर ही का तो सहारा है जहन्नम की आग से बचा करके जन्नत का परवाना अता फरमाएंगे। हुजूर की ही ज़ात से तो उम्मीद है कि और किसी से उम्मीद है? उस दिन तो हजरत आदम भी कहेंगे हम नहीं पहचानते, हजरत मूसा भी कहेंगे हम नहीं पहचानते, हजरत इब्राहिम भी कहेंगे हम नहीं जानते, जकरिया यहया याकूब कहेंगे हम नहीं जानते, हजरत ईसा भी कहेंगे हम नहीं जानते। जितने नबी और रसूल हैं सब कहेंगे हम नहीं जानते। अगर कोई कहेगा कि हाँ हम जानते हैं, वो कोई और नहीं है, वो हमारा नबी है, आमिना का लाल है, वो हमारा नबी है, आमिना का लाल है। अना लहा की सदा कोई और नहीं लगाएगा, अना लहा की सदा उस दिन अगर कोई लगाएगा तो वो हमारे हुजूर है, नबियों के नबी है, इमामुल अंबिया हैं। उस दिन हमें उम्मीद अगर किसी से है तो आमिना के लाल से है, हमारे नबी से है, हमारे नबी से है। अब हुजूर से ही उम्मीद है और हुजूर ही के पास सामने आकर के, हुजूर की बारगाह में आकर के इस अंदाज से पेशा, हुजूर ने चेहरा फेर लिया तो फिर कहाँ जाएंगे? इसलिए कभी भी महफिल रसूल में आए तो उसका लिहाज करें, उसका पास रखें, अदब के साथ आकर बावजू होकर के आया करें, बावजू होकर के। अभी चंद दिनों पहले ये बात मेरे जहन में आई, बस ऐसे ही दौरान तकरीरी गया था प्रोग्राम में, अब बैठे बैठे बस ये बात जहन में आ गई। क्या बात है? मतलब चंद लोगों को देखा वहां पर बेढंगे बैठे, सरों पर टोपियां नहीं, लिबास ये इस तरीके से बटनें खुली हुई है, ये आस्तीन चढ़ी हुई है, हाँ जैसा चाहा वैसा आकर के बैठ गए, हाँ और उसी में हंसी मजाक भी। तो उन लोगों को देख करके ये बात जहन में आई कि यार हुजूर की मीलाद यानी हुजूर की महफिल से ज्यादा अहमियत लोग दुनियावी बारात को दिया करते हैं। एकदम संजीदगी से इसे सुनिएगा, ये वो बात है जो बिल्कुल एकदम सच्ची और कड़वी बात है। दुनियावी बारात को लोग अहमियत देते हैं हुजूर की महफिल से ज्यादा। अब आप सोचेंगे कैसे? बिल्कुल बिलाशुबह आप खुद फैसला करेंगे कि यही हकीकत है। एक अगर हमारे मोहल्ले से बारात जानी हो और बारात की दावत हमें मिली हो तो बताएं जो लिबास हम पहन करके दिन भर घूम रहे हैं उसी लिबास में बारात जाएंगे? जाएंगे बारात? नहीं जाएंगे ना।
हालांकि अगर चले जाएंगे तो कोई भगाएगा भी नहीं, चले जाएंगे तो मिठाई का डब्बा ऐसा नहीं कि लोग छीन लेंगे, देंगे भाई, तब भी मिठाई का डब्बा आपको मिलेगा। और ऐसा नहीं कि अगर उस लिबास में चले जाए तो फ्राई हमारे सामने से हटा ली जाएगी, ना ना, बाराती हैं, इंतजाम तो रहेगा, एहतराम तो किया ही जाएगा, हमें कोई भगाएगा नहीं। लेकिन फिर भी बारात जाने से पहले उसका एक शानदार इंतजाम हमारे पास है। कुछ लोग नया लिबास सिलवाते हैं, नहीं सिलवाए तो नया कपड़ा खरीद लिए रेडीमेड ही से। कहां पहनना है, कब पहनना है, बारात में पहनना है। और कब पहनेंगे, 3 घंटा पहले नहीं पहन लेंगे कि सुबह उठे, मुंह धुले, नाश्ता किए, नहा धोकर के पहन लिए, नहीं। बारात जान रहे ना कि 1 बजे निकलेगी, 2 बजे निकलेगी। 1 बजे अगर उम्मीद है कि बारात निकलेगी तो 12:30 बजे कपड़ा पहनेंगे, उससे पहले पुराना पहन करके घूमेंगे। हाँ, पुराना पहन करके घूमेंगे, 12:30 बजे वो कपड़ा पहनेंगे अपना। क्यों? ताकि किरिच ना खराब हो जाए। जब दुनियावी बारात में जाने के लिए इंसान कितना इंतजाम करे, कितना सीरियस है, अपनी जात को लेकर के वो कितना सीरियस है, कहीं मेरी बेइज्जती ना हो जाए, कहीं मेरी इज्जत ना उछाली जाए, कहीं मैं रुसवा ना कर दिया जाऊं। हालांकि आप रुसवा नहीं किए जाएंगे, आपकी इज्जत नहीं उछाली जाएगी, लेकिन फिर भी ये सारा इंतजाम, नया लिबास है, अच्छा लिबास है, अच्छा जूता है, बालों में तेल है, कंघी है, आंखों में सुरमा है, सब कुछ है, बदन पर खुशबू है, इस सारे इंतजाम के साथ तब हम बारात जाते हैं ना। अब मुझे बताएं कि एक बारात की अहमियत क्या है और हुजूर की मिलाद की अहमियत क्या है। दुनिया की जितनी भी बारातें हैं, सारी बारातें और उनके जो है डेकोरेशन को लेकर के एक तरफ कर दिया जाए, हुजूर की एक छोटी सी महफिल एक तरफ कर दी जाए, तो हुजूर की महफिल का जवाब नहीं है, हुजूर की महफिल का जवाब नहीं है। दुनिया की जितनी भी महफिलें हैं, सारी महफिलों पे भारी है महफिल रसूल, सारी महफिलों पे भारी है महफिल रसूल। दुनिया की सारी महफिलों में दुनियादार आते हैं, वहां दुनियादार देखा करते हैं। दुनियावी महफिलों में जाएंगे तो दुनियादारों से मुलाकात होगी, लेकिन अगर अल्लाह और उसके रसूल की महफिलों में आएंगे तो अहमद मुख्तार से मुलाकात हो जाएगी, हुजूर की जात से मुलाकात हो जाएगी। दुनियावी महफिलों में जाकर के दुनियादार देखते हैं, महफिल रसूल में आएंगे अहमद मुख्तार देखेंगे आपको, अहमद मुख्तार देखेंगे आपको, जो हमारे नबी हैं, जो हमारे सब कुछ हैं, वो हमें देखेंगे। ऐसी महफिलों में आने के बाद तैयारियां तो हमें ऐसी महफिलों के लिए करनी चाहिए, ताकि हुजूर की महफिल में जाए, हुजूर देखे तो खुश हो जाए हमें। लेकिन ये सारी तैयारियां नहीं है। अपने आप को बदलो, अपनी सोच को बदलो। जब तक हमारी सोच नहीं बदलेगी, जब तक हमारे ख्यालात नहीं बदलेंगे, जब तक हमारी नजरों में इस्लाम की अहमियत नहीं आएगी, तब तक हम कामयाब नहीं हो सकते। इस्लामी सिस्टम को हम लोगों ने जो है ना, उसकी इज्जत को, अपनी उसकी अहमियत को कम कर दिया है हम लोगों ने। नमाज की अहमियत को कम समझा हमने, इसलिए नमाज छोड़ दी हमने। कुरान की अहमियत को कम समझा हमने, इसलिए कुरान छोड़ दिया हमने। महफिल रसूल की अहमियत हमारे नजरों में उतनी नहीं है जितनी की बारात की अहमियत है, इसलिए महफिल रसूल में वैसे ही चले आते हैं जैसे रहते हैं। बारात को हमने ज्यादा अहमियत दी है, इसलिए बारात में अच्छे और उम्दा कपड़े पहन करके जाते हैं। हालांकि हमें चाहिए कि बारात में उम्दा और अच्छे कपड़े पहन करके ना जाएं। ये कोई गुनाह भी नहीं है कि अच्छे कपड़े पहन करके जा रहे तो गुनाह है, शरई एतबार से गुनाह नहीं है। आप खूब अच्छा पहने, रोजाना अच्छा पहने, उम्दा सुंदर लिबास पहने। आप अल्लाह ने अगर आपको दिया है तो उसका चर्चा भी करें, आप पहने आप। लेकिन जहां आप बारात का इंतजाम इतना अच्छा कर रहे हैं, वही महफिल रसूल का भी तो इंतजाम अच्छा कर लीजिए ना, हुजूर की मिलाद का भी तो इंतजाम अच्छा कर लीजिए ना, यहाँ आने के लिए भी तो तैयारियां कर लीजिए ना। पता चले कि आज महफिल रसूल है, आज हुजूर की मिलाद है, शाम से उसकी तैयारी शुरू कर दे। हमें नहाना है, अच्छा कपड़ा पहनना है, बालों में जो है कंघी करनी है, टोपी लगाना है, अदब के साथ महफिल रसूल में जाना है, महफिल रसूल में अदब के साथ जाना है। जब तक महफिल खत्म नहीं होगी तब तक वहां से आना नहीं है। ये सारी तैयारियां होनी चाहिए ना हमारी, तो ये सारी तैयारियां करें तब हम कामयाब होंगे। एक बार और दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातो सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बात तो कुछ और करने आया तो बात कुछ और हो गई। आयत जो मैंने पढ़ी, जा अल हक व ज़ाकल बातिल, अब अगर मैं तकरीर शुरू करूं तो एक लंबा वक्त चला जाएगा, लेकिन बस मुख्तसर में थोड़ी देर वो बातें करूं, उसके बाद सलातो सलाम हो जाए। बात बहुत अच्छी हो गई है, बहुत कीमती हो गई,
अगर इन बातों पर हम अमल कर लेना तो हम हमेशा हमेशा के लिए कामयाब हो जाएंगे, हमेशा हमेशा के लिए कामयाब हो जाएंगे, हमारी नस्लें कामयाब हो जाएंगी। जो बातें हुई हैं इन बातों को यहीं छोड़ करके ना जाइएगा, अपने साथ लेकर के जाइएगा और अपनी जिंदगी में इन बातों को शामिल कर लीजिएगा, अपनी जिंदगी में शामिल कर लीजिएगा। तो जो आयत मैंने पढ़ी, जा अल हक व ज़ाकल बातिल, तर्जमा ये है हक आ गया बातिल मिट गया। हक को आना ही था, बातिल को मिटना ही था। अब हमारे हुजूर जब दुनिया में तशरीफ लाए तो सूरज की रोशनी होने के बावजूद लोग अंधेरे में जिंदगी गुजार रहे। सूरज की रोशनी होने के बावजूद पूरी दुनिया में अंधेरा था। सूरज की रोशनी होने के बावजूद लोग गुमराही में जिंदगी गुजार रहे थे, अंधेरे में जिंदगी गुजार रहे थे। सूरज चमकता था लेकिन लोगों का दिल जो है ना वो काला हो चुका था। सूरज रोशन होता था तो सूरज की रोशनी सिर्फ लोगों के जाहिर को चमकाया करती थी, लेकिन लोगों का दिल स्याह हो चुका था, लोगों का दिल काला हो चुका था। और जब लोगों का दिल काला हो जाता है ना, इंसानों का दिल जब काला हो जाए तो फिर वो काले काले काम करता है। दिल काला हो जाएगा तो काम भी काले काले होंगे, यानी गुनाह वाले काम होंगे, बेहयाई वाले काम होंगे, हाँ बदकिरदारियां हम करेंगे। और एक बात और बड़े अफसोस के साथ मैं कहूँ कि हुजूर की आमद से पहले जितने गुनाह मौजूद थे ना, और जितने गुनाहों को हुजूर ने आने के बाद ख़त्म किया, जितने गुनाहों से हुजूर ने अपने उम्मतियों को बचाया, अपने सहाबियों को बचाया, और फिर उन पर कुरान की आयतें नाजिल हुई, कुरान की आयतें नाजिल हुई कि ये नहीं करना चाहिए, ये हराम है। और हुजूर की हदीस भी और हुजूर भी इरशाद फरमाए कि इन कामों से बचना चाहिए। आज वो सारे गुनाह फिर से हम लोगों ने जिंदा कर लिया है अपने दरमियान। वो सारे गुनाह हम लोगों ने फिर से अपने दरमियान जिंदा कर लिया है। जिस कौम का रहबर, जिस कौम का रहनुमा, जिस कौम का हादी, जिस कौम का आका, जिस कौम का मलजा सबक ये दे करके गया हो, ये दे करके गया हो कि ये नहीं करना चाहिए, उसी की कौम, उसी आका की कौम, उसी हादी की कौम अगर वही काम करना शुरू कर दे तो जरा बताएं फिर हम और आप कहां हैं? हम फिर कहेंगे कि हम कामयाब हैं? हम नहीं कहेंगे कि हम कामयाब हैं, हम कभी कामयाब नहीं हैं। मैं बस कुछ बातें गिनवा दूं फिर बात आगे बढ़ा दूं। हमारे हुजूर की आमद से पहले शराब आम थी, शराब आम थी, बिल्कुल आम थी, जिना आम था, शराब आम, जिना आम, जुआ आम, क़िमारबाजी, ये चीज़ें आम थी। आम तो और भी बहुत सारी चीज़ें थी, बस ये 2-3 चीज़ों का मैं नाम ले रहा हूँ। ये चीज़ें आम थी। शराब की वजह से बहुत सारे गुनाहों ने लोगों के अंदर जन्म ले लिया था। शराब के नशे में आने के बाद बहुत सारे ऐसे गुनाह इंसान कर जाता है जिसका वो होश में रहने के बाद तसव्वुर भी नहीं कर सकता, तसव्वुर भी नहीं कर सकता है। शराब के नशे में आने के बाद हुजूर की आमद से पहले बच्चे जो है ना अपनी माओं से जिना कर लेते थे, नशे की हालत में आकर के अपनी बहनों से लोग जिना कर लेते थे, और ये मामला बिल्कुल एकदम आम हो गया था। इस कदर जहालत ने पैर पसारा था, इस कदर अंधेरा छाया हुआ था कि एक बेटा जिस माँ ने उसे पैदा किया ना, वही बेटा अपने बाप के मरने के बाद अपने माँ के गले में रस्सी डालता था और उसे बाजारों में ले जाकर के चंद रुपए के बदले में बेचा था। हमारे हुजूर की आमद से पहले एक बाप अपने हाथों से अपने घर में पैदा होने वाली नन्ही सी जान को, अपने खून को कब्रिस्तान ले जाता था, सुनसान बयाबान ले जाता था और गड्ढा खोदता था। गड्ढा खोदने के बाद अपनी उस नन्ही सी जान को जिंदा उसमें ढकेल करके उसके ऊपर मिट्टी डाल करके उस नन्ही सी जान की आवाज, उसकी सांस उसी मिट्टी तले दफना करके चला, उसी मिट्टी में दबा करके चला आता था। वो नन्ही सी जान चीखती रहती थी, चिल्लाती रहती थी, फरियाद करती रहती थी, जिंदगी की भीख मांगती रहती थी, लेकिन उस जानवर सिफत बाप के दिल के अंदर रहम नहीं आता। इंसान सिर्फ नाम का इंसान रह गया था, उसके अंदर से इंसानियत खत्म हो गई थी। इंसान होने के बावजूद इंसानों वाला काम नहीं कर रहा था, बल्कि जानवरों वाला काम कर रहा था। वो जानवरों वाला काम,
जानवरों वाला काम कर रहा था। क्या आज भी कोई बाप ऐसा कर सकता है? अपने घर में पैदा होने वाली बच्ची को अपने हाथों से ले जाकर के जिंदा दफना सकता है? और अगर आज कोई बाप ऐसा करे भी तो मोहल्ले वाले उसे जीने देंगे? घर खानदान रिश्तेदार उससे रिश्ता रखेंगे? उससे रिश्ता तोड़ लेंगे, उसका जीना मुश्किल कर दिया जाएगा, उसका घरों से बाहर निकलना मुश्किल कर दिया जाएगा। लेकिन कल जब ये काम बाप करता था ना तो उसकी इज्जत होती थी, लोग उसकी तारीफ करते थे, बाजारों में उसके चर्चे होते थे, गली में मोहल्ले में उसकी खूब खूब तारीफ होती थी, उसकी मतलब सराही होती थी। अब आप सोचे कि कितना बुरा ये दौर था। लेकिन जब हमारे हुजूर आए तो हमारे हुजूर ने आने के बाद एक एक गुनाह से लोगों को बचाया, अपने उम्मतियों को एक एक रिश्ते का एहसास दिलवाया हुजूर ने। भाई बहन के रिश्ते को नहीं जानता था, बाप बेटी के रिश्ते को नहीं जानता था, बेटा माँ के रिश्ते को नहीं पहचानता था। ये सारे रिश्ते थे लेकिन किसी रिश्ते का एहसास नहीं बाकी था, किसी रिश्ते का एहसास नहीं बाकी था। अगर एहसास बाकी होता तो कोई बेटा अपने माँ के गले में रस्सी डाल करके उसे बाजारों में ना बेचता। अगर रिश्ते का एहसास बाकी होता तो कोई बाप अपने हाथों से अपनी बेटी को जिंदा दफन ना करता। रिश्ते थे लेकिन इंसानों के अंदर से रिश्तों का एहसास मर चुका था। हुजूर की आमद के बाद हुजूर ने लोगों के अंदर रिश्तों के एहसास को नई जिंदगी अता फरमाई, नई जिंदगी हुजूर ने अता फरमाई है रिश्तों के एहसास की। वही रिश्ता जो हुजूर की आमद से पहले रिश्ता नहीं समझा जाता था, हमारे हुजूर दुनिया में तशरीफ लाए तो आपने एक एक रिश्ते की पहचान करवाई है। हमारे हुजूर ने जहां लोगों को, इंसानों को रिश्तों का एहसास दिलवाया है, वही हुजूर ने इंसानों को इंसानों की भी पहचान करवाई है, इंसान शनास भी बनाया है। इंसान तो अपने आप को भी भूल बैठा था, हमारे हुजूर ने इंसानों को खुद उसका पता बताया है, और सिर्फ उसका पता नहीं बताया है, जिसने उसको पैदा किया है उस रब का भी पता बताया है, उस रब का भी पता बताया है। इंसान अपना पता भी भूल चुका था, अपने खुदा का भी पता भूल चुका था, अपने खुदा का भी पता भूल चुका था। जभी तो न जाने कितने माबूदों की लोग इबादत करते थे, अपने से ज्यादा ताकतवर को देखते उसकी इबादत करने लगते, अपने से ज्यादा कोई बड़ा देखते उसकी इबादत शुरू कर देते। और आज तक बहुत सारे ऐसी सिफत के लोग हैं, ऐसी ज़हनियत के लोग हैं, ऐसी ज़हनियत के लोग आज भी हैं। लेकिन हमारे हुजूर ने आने के बाद ये एहसास दिलवाया, इंसानों को उसका पता बताया कि तू इंसान है। अल्लाह ने जितनी मखलूकात पैदा की है, सारी मखलूकात में सबसे अफजल अल्लाह ने तुझे बनाया, सबसे अफजल अल्लाह ने तुझे बनाया है। कुरान की आयत है, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, ऐ महबूब हमने आपकी उम्मत को सारी उम्मतों में सबसे बेहतर बनाया है, सारी उम्मतों में सबसे बेहतर बनाया है। तो हमारे हुजूर ने हमारा पता भी हमें बताया, और जिसने हमें पैदा किया उस रब का भी पता बताया। और हमारे अंदर रिश्ते जो मर चुके थे ना, उन रिश्तों का एहसास भी हुजूर ने जगाया, उन्हें नई जिंदगी भी हुजूर ने अता फरमाई। अब आप देखिए, बेटियां जो जिंदा दफनाई जाती थी, बस एक वाकया सुन ले उसके बाद बात खत्म, बात करूं बड़ी लंबी हो जाएगी। बस एक वाकया, हुजूर की आमद से पहले हजरत सासा बिन नाजिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, ये एक दिन जब हुजूर की आमद हो गई ना तो हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए, हुजूर के बारे में सुना उन्होंने, तो हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए। और हाजिर होने के बाद कहते, या रसूल अल्लाह हमें कलमा पढ़ाइए, अपना बनाइए। अब हुजूर ने सासा बिन नाजिया को कलमा पढ़ाया, और जब सासा बिन नाजिया मुसलमान हो गए तो उन्होंने हुजूर की बारगाह में हाथ जोड़ करके एक सवाल किया, या रसूल अल्लाह ये बताएं, जो नेकियां मैंने जमाने जाहिलियत में किया था, जो नेकियां मैंने कलमा पढ़ने से पहले किया था, इस्लाम कबूल करने से पहले किया था, क्या अल्लाह तबारक व तआला उन नेकियों का भी बदला हमें अता फरमाएगा, उन नेकियों का भी बदला अता फरमाएगा? अब हमारे हुजूर फरमाते हैं, सासा वो कौन सी नेकियां है जिनका बदला तू रब से चाहता है, वो कौन से ऐसे नेक काम है जिनका सवाब तू रब से चाहता है? हजरत सासा बिन नाजिया कहते, या रसूल अल्लाह मेरी जिंदगी का एक खूबसूरत वाकया है,
एक खूबसूरत मेरी जिंदगी का वाकया है और उस खूबसूरत वाकये ने मेरी जिंदगी बदल दी। उस वाकये ने मेरी दुनिया बदल के रख दी है। सासा बिन नाजिया कहते या रसूल अल्लाह, उस वाकये ने मेरी दुनिया बदल दी। मेरे आका फरमाते हैं सासा बिन नाजिया वो वाकया कौन सा है? सासा बिन नाजिया कहते या रसूल अल्लाह, एक शाम मेरे 2 ऊंट ना अपने जगह से चले और चल करके वो काफी दूर निकल गए, यानी गायब हो गए।